हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स। सो एआई रिफ्लेक्शन प्रोजेक्ट साइकिल एंड एथिक्स वाली सीरीज में हम बढ़ने वाले हैं एक स्टेप और आगे। बट इससे पहले अगर आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हैं तो अभी जाके देख लीजिए, अदरवाइज आपको एआई प्रोजेक्ट साइकिल प्रॉपर्ली समझ नहीं आएगी। अब इस स्टेप में हम अभी तक हमने डेटा एक्वायर कर लिया, डेटा एक्विजिशन कर लिया, डेटा को एक्सप्लोर कर लिया, एवेल्युएट कर लिया। अब इस स्टेप में हम देखने वाले हैं अबाउट मॉडलिंग, कैसे हम इस डेटा पे हम अपने एआई को मॉडल करेंगे, डिप्लॉय करेंगे, उसके पहले इवैल्यूएट करेंगे। ठीक है, सो लेट्स कंटिन्यू। Introduction. AI systems are built using models that learn from data and perform specific tasks like prediction or classification. तो देखिए, जो AI मॉडल है, जो भी आपके मन में आइडिया आया आपने उसको बनाया, बट वो जो मॉडल आप बनाने वाले हैं वो प्री डिफाइंड मॉडल्स पे ट्रेन किया जाएगा। ठीक है, जो आपका AI मॉडल जो होगा, जो आपका आइडिया होगा, वो कैसे आप बनाएंगे प्रोजेक्ट? प्री डिफाइंड AI मॉडल्स पे। और जो ये प्री डिफाइंड AI मॉडल्स हैं वो क्या करते हैं? वो प्रिडिक्शन करते हैं या फिर क्लासिफिकेशन करते हैं। ठीक है, the process involves building, evaluating and deploying these models. So this process involves building, evaluating and then deploying these models. This unit helps us understand how AI models are created, tested and used in real life. AI models को कैसे create किया जाता है, use किया जाता है और build किया जाता है basically in real life हम सीखने वाले हैं। चलिए, types of technologies in AI. क्या टेक्नोलॉजीज हैं AI के अंदर? ML है, DL है। What is ML, DL? ML is machine learning, DL is deep learning. Machine learning, AI systems that learn from data and improve over time without being explicitly programmed. क्या होती है ML? ऐसी टेक्नोलॉजी, ऐसी प्रोसेस जिसमें AI सिस्टम जो होता है वो डेटा से सीखता है और परफॉर्म करता है। मतलब ओवर टाइम वो और सीखता है, फिर परफॉर्म करता है और सीखता है, इम्प्रूव होता जाता है। ठीक है, विदाउट बीइंग एक्सप्लिसिटली प्रोग्राम्ड, बहुत एक्स्ट्रा एक्सप्लिसिटली मतलब बाहर से उसको प्रोग्राम नहीं किया जाता, वो होती है मशीन लर्निंग। स्पैम ईमेल डिटेक्शन। स्पैम ईमेल डिटेक्शन में क्या होता है? अब हमने हमारे मॉडल को क्या सिखा दिया कि जो ये वाला है, इस तरीके का अगर ईमेल आएगा दैट इज स्पैम, और अगर ऐसा आएगा तो दैट इज नॉट स्पैम। तो वो कैसे फिल्टर कर देता है? अगर वैसा ही उसको कोई मिलता है ईमेल तो वो उसको स्पैम क्लासिफाई कर देता है, और दूसरे मिलते हैं तो वो उसको नॉट स्पैम क्लासिफाई कर देता है। दैट इज मशीन लर्निंग। डीप लर्निंग क्या होती है? अ सबसेट ऑफ ML यूजिंग न्यूरल नेटवर्क्स दैट मिमिक द ह्यूमन ब्रेन। मशीन लर्निंग का ही एक और सबसेट जिसमें हम न्यूरल नेटवर्क का यूज़ करते हैं। न्यूरल नेटवर्क क्या होता है? ह्यूमन ब्रेन जैसा, एक ह्यूमन ब्रेन को मिमिक करता हुआ हम एक बनाते हैं जिसको बोलते हैं हम न्यूरल नेटवर्क। तो उसके बेसिस पे, उसके थ्रू, विद द हेल्प ऑफ दैट वी ट्रेन अवर मशीन, तो उसको बोलते हैं हम डीप लर्निंग। तो ML का ही एक सबसेट है। ML किसका सबसेट था? AI का। ठीक है, तो एग्जाम्पल क्या है इसके? फेस रिकॉग्निशन स्पीच असिस्टेंट। ये DL जो है वो कैसे काम करता है? ह्यूमन ब्रेन के जैसे। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट AI मॉडलिंग। अब हम देखने वाले हैं मॉडलिंग प्रोसेस को। AI मॉडलिंग मीन्स क्रिएटिंग एल्गोरिथम्स दैट कैन लर्न फ्रॉम डेटा एंड मेक प्रेडिक्शंस और डिसीजंस। ऐसे मॉडल्स को ट्रेन करना, क्रिएट करना जो डेटा से सीखें और प्रिडिक्शंस कर पाए। ठीक है, दैट इज AI modeling. Models are trained using data sets and later tested to check accuracy. किसके बेसिस पे, किसके ऊपर हम इसको ट्रेन करते हैं? डेटा सेट पे। डेटा सेट पे हम इसको ट्रेन करते हैं और उसके बाद इसको टेस्ट करते हैं फॉर एक्यूरेसी। क्या ये एक्यूरेट रिजल्ट्स दे रहा है? नहीं दे रहा है, दैट मीन्स इट नीड्स इम्प्रूवमेंट। ओके, लेट्स सी टाइप्स ऑफ लर्निंग मॉडल्स। टाइप्स ऑफ लर्निंग मॉडल्स देख लीजिए। सुपरवाइज्ड लर्निंग, अनसुपरवाइज्ड लर्निंग, रीइंफोर्समेंट लर्निंग। क्या है सुपरवाइज्ड लर्निंग? क्या होती है? सुपरवाइज्ड लर्निंग एक ऐसी टेक्निक होती है जिसमें हम ऑलरेडी प्री लेबल्ड डेटा पे अपनी मशीन को ट्रेन करते हैं। प्री लेबल्ड डेटा क्या होता है? फॉर एग्जांपल, बहुत सारी कैट्स की इमेजेस और उसके नीचे लिखा है ये कैट है। बहुत सारी डॉग्स की इमेजेस, उसके नीचे लिखा है ये डॉग्स हैं। ऐसे ही बहुत सारे अलग अलग एनिमल्स के इमेजेस, उनके नीचे उसके नाम लिखे हैं। ठीक है, उस डेटा सेट पे मैंने अपनी मशीन को ट्रेन किया। अब उसे पता है व्हाट इज डॉग, व्हाट इज कैट, व्हाट इज लायन, ये सब उसको पता चल गया। ठीक है,
उसी के बेसिस पे अब वो प्रिडिक्शन करेगा। दिस इज सुपरवाइज्ड लर्निंग, जिसमें हम सुपरविजन, दैट मीन्स प्री डिफाइंड लेबल्स के ऊपर मशीन को अपनी ट्रेन कर रहे हैं। एग्जाम्पल क्या है, प्रिडिक्टिंग मार्क्स बेस्ड ऑन स्टडी आवर्स। स्टडी आवर्स के बेसिस पे उसने मार्क्स प्रिडिक्ट कर लिया है। तो ये स्टडी आवर मतलब हमने प्री डिफाइंड क्या कर दिया, 7 घंटे उसने पढ़ाई की है, उसके अच्छे मार्क्स आएंगे। उसने अगर 3 घंटे सिर्फ पढ़ाई की है या 2 घंटे सिर्फ पढ़ाई की है तो उसके बेकार मार्क्स आएंगे, 5 घंटे के तो एवरेज आएंगे। ये डिफाइन कर लिया, प्री डिफाइन कर लिया, उसके बाद हमने ट्रेन कर दिया, तो ऐसा होगा। ठीक है। अनसुपरवाइज में क्या होगा, यूजेस अनलेबल्ड डेटा टू फाइंड हिडन पैटर्न्स। मैंने आपको सिखाया था, जब हम पहले एआई का इंट्रोडक्शन देख रहे थे तो मैंने आपको सिखाया था कि कभी कभी हम ऐसे ट्रेन करते हैं कि फॉर एग्जांपल बहुत सारे कैट्स के मैंने इमेजेस ले लिए और जो वो कैट की इमेजेस हैं उसमें मैंने नाम नहीं लिखा कि दिस इज कैट। बहुत सारे मैंने डॉग्स की भी इमेजेस ले ली। अब उसमें मशीन ने खुद देखा, पैटर्न्स फाइंड आउट किए कि अच्छा ये कैट है, मतलब कैट तो नाम तो नहीं लिखा, पर अच्छा ये एक डिफरेंट एनिमल है और ये एक डिफरेंट एनिमल है। मशीन ने पैटर्न्स के बेसिस पे उसको डिफरेंशिएट कर दिया, दैट इज अनसुपरवाइज्ड लर्निंग। ओके। रीइंफोर्समेंट लर्निंग क्या हो गई, मॉडल लर्न्स बाय ट्रायल एंड एरर यूजिंग रिवॉर्ड्स एंड पेनल्टीज। जो मॉडल्स हैं वो ट्रायल एंड एरर पे रन कर रहे हैं यूजिंग रिवॉर्ड्स एंड पेनल्टीज। उन्हें क्या मिल रहा है, रिवॉर्ड मिल रही है और उन्हें पेनल्टी मिल रही है। दैट मीन्स जैसे हम सीखते हैं ना, अगर आपके मार्क्स अच्छे आ गए तो आपके पेरेंट्स क्या बोलते हैं कि अब तो आइसक्रीम पक्की, और आपके मार्क्स अच्छे नहीं आए तो क्या बोलते हैं, अब खेलने जाना बंद। तो रिवॉर्ड्स के बेसिस पे ट्रायल एंड एरर से रीइंफोर्समेंट लर्निंग होती है। उससे हमारे मॉडल सीखता है कि अगर उसने अच्छा परफॉर्म किया उसको मिल गया रिवॉर्ड और नहीं किया तो उसको मिल गई पनिशमेंट। उसके बेसिस पे वो सीखता है। ठीक है। अ रोबोट लर्निंग टू वॉक, एग्जाम्पल क्या है इसका, अ रोबोट लर्निंग टू वॉक। उसने सीख लिया चलना, जैसे एक छोटा बच्चा सीखता है, उसको पता रहता है कि वो चल रहा है, अभी गिर गया तो उसके बाद नेक्स्ट टाइम उसका दिमाग ऑटोमेटिकली उसको बैलेंस करना सिखाएगा। ठीक है। वैसे ही एक रोबोट भी सीखता है ऑन द बेसिस ऑफ ट्रायल एंड एरर। जनरेटिव मॉडल्स, नेक्स्ट क्या है, जनरेटिव मॉडल्स। अब इतनी बार आपने अगर मेरे प्रीवियस वीडियोस देखे हैं तो आपको पता होगा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जनरेटिव। जनरेटिव मॉडल का मतलब होता है जो टेक्स्ट को, इमेजेस को या डिफरेंट टाइप ऑफ थिंग्स को जनरेट कर दे। याद है आपको ये गिबली ट्रेंड, याद है गिबली ट्रेंड में क्या हुआ था, we were asking our ChatGPT to generate our Ghibli images, है ना। we were asking कि ऐसा 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 बना दो, गिबली में कन्वर्ट कर दो इसको। तो वो क्या करके दे रहा था, इमेज को जनरेट करके दे रहा था। ठीक है। तो क्रिएट न्यू डेटा सिमिलर टू व्हाट दे लर्नड। उन्होंने देखा, उन्होंने क्या सीख लिया, जो गिबली आर्ट है वो ऐसा ऐसा होता है और इस फोटो को मुझे चेंज करना है गिबली आर्ट में। ठीक है। तो उसने चेंज कर दिया, दैट इज जनरेटिव मॉडल। Supervised, unsupervised, reinforcement and then generative. Okay. Example ChatGPT generating text, AI creating art. Okay, ये आप समझ गए होंगे अच्छे से। Evaluation technique, मॉडलिंग तो कर ली, किसी हमने अपने उसको AI को मॉडल तो कर लिया, अब उसको इवेल्युएट करेंगे प्रोजेक्ट को। After training, we evaluate the model's performance using 4 key terms. कितने की टर्म्स, 4 की टर्म्स। अब पहले तो हेडिंग देख लो मैम, आपने बोला है हेडिंग देखनी है तो हेडिंग देखनी है, ट्रू पॉजिटिव, ट्रू नेगेटिव, फॉल्स पॉजिटिव एंड फॉल्स नेगेटिव। क्या है ये, ट्रू पॉजिटिव, ट्रू नेगेटिव, फॉल्स पॉजिटिव, फॉल्स नेगेटिव। मैम ये सब होता क्या है, तो सीखो। ट्रू पॉजिटिव क्या होता है, करेक्टली प्रिडिक्टेड एज पॉजिटिव, करेक्टली प्रिडिक्टेड एज पॉजिटिव। दैट मीन्स कि वो सही भी था और मॉडल ने भी उसको सही ही निकाल दिया, डिसीजन दे दिया। तो दैट मीन्स ट्रू पॉजिटिव के बेसिस पे हमने उसको ऐसे ट्रेन किया। ट्रू नेगेटिव, करेक्टली प्रिडिक्टेड एज नेगेटिव, मतलब मॉडल ने नेगेटिव प्रिडिक्ट किया पर वो करेक्टली प्रिडिक्ट किया। ठीक है। तो करेक्टली प्रिडिक्टेड एज नेगेटिव। फॉल्स पॉजिटिव, इनकरेक्टली प्रिडिक्टेड एज पॉजिटिव। दैट मीन्स कि वो पॉजिटिव नहीं था पर वो मॉडल ने क्या प्रिडिक्ट कर दिया कि वो पॉजिटिव है। दैट मीन्स इनकरेक्टली प्रिडिक्टेड एज पॉजिटिव, दैट इज फॉल्स पॉजिटिव। फॉल्स नेगेटिव, इनकरेक्टली प्रिडिक्टेड एज नेगेटिव। आपको समझ में आ गया होगा, जब वो ट्रू ही था और उसने ट्रू प्रिडिक्ट किया दैट इज ट्रू पॉजिटिव। जब वो नेगेटिव था और इसने
नेगेटिव ही उसको प्रिडिक्ट किया, दैट मीन्स ट्रू नेगेटिव, ओके, ट्रू पॉजिटिव एंड ट्रू नेगेटिव। और फॉल्स पॉजिटिव, जब वो क्या था, फॉल्स था, सॉरी जब वो पॉजिटिव नहीं था, वो हाँ पॉजिटिव नहीं था, वो नेगेटिव था, पर इसने क्या प्रिडिक्ट कर दिया उसको, पॉजिटिव। वो नेगेटिव था पर इसने उसको पॉजिटिव प्रिडिक्ट कर दिया, दैट मीन्स इट इज फॉल्स पॉजिटिव। फॉल्स हो गया ये आंसर। फॉल्स नेगेटिव कब होगा, जब वो नेगेटिव नहीं था, वो पॉजिटिव था, बट मॉडल ने उसको नेगेटिव प्रिडिक्ट कर दिया, तब हो जाएगा फॉल्स नेगेटिव। तो ये 4 कुछ पैरामीटर्स हैं जिसके बेसिस पे हम देखते हैं कि हमारा जो मॉडल है वो कितना एक्यूरेट है। दीज हेल्प मेजर एक्यूरेसी, प्रिसीशन एंड रिकॉल ऑफ AI मॉडल्स। ये हेल्प करता है ये सब देखने में, ये चारों चीज़ें, ठीक है, समझ आ गया आपको। अब इससे ज़्यादा हाई एडवांस लेवल में आपको नेक्स्ट क्लास में पढ़ना है कि बेसिकली रिकॉल क्या होता है, प्रिसीशन क्या होता है, एक्यूरेसी क्या होता है, ठीक है। तो अभी आपको ये जानना ही सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। नेक्स्ट देखिए, डिप्लॉयमेंट ऑफ AI प्रोजेक्ट्स। AI प्रोजेक्ट का डिप्लॉयमेंट, ऑन डिवाइस डिप्लॉयमेंट कहाँ कहाँ कर सकते हैं, ऑन डिवाइस। मॉडल रन्स डायरेक्टली ऑन द डिवाइस लाइक अ फोन और अ टैबलेट। कहाँ पे, फोन में या फिर टैबलेट में, डायरेक्टली डिवाइस पे। फेस अनलॉक इन स्मार्टफोन्स, फेस अनलॉक इन स्मार्टफोन्स किस में चल रहा है, डायरेक्टली डिवाइस के अंदर वो चल रहा है, ठीक है। क्लाउड डिप्लॉयमेंट, मॉडल रन्स ऑन क्लाउड सर्वर्स एंड यूजर्स एक्सेस इट वाया द इंटरनेट। किसके, क्लाउड सर्वर पे वो चल रहा है और यूजर उसको किसके थ्रू एक्सेस कर रहे हैं, इंटरनेट के थ्रू। गूगल ट्रांसलेट ऑनलाइन, जो गूगल ट्रांसलेट है ऑनलाइन जो चलता है, दैट इज रनिंग ऑन गूगल क्लाउड, ठीक है। एज डिप्लॉयमेंट, एज डिप्लॉयमेंट क्या होता है, मॉडल रन्स क्लोज टू द डेटा सोर्स लाइक IoT डिवाइसेस। जो मॉडल है वो डेटा सोर्स के नियर बाय रन कर रहा है, दैट मीन्स IoT डिवाइस में वो रन कर रहा है। एग्जाम्पल, स्मार्ट कैमरास डिटेक्टिंग मोशन इन रियल टाइम। कहीं पे स्मार्ट कैमरा लगे हुए हैं, IoT डिवाइस है वो, वहीं पे वो वर्क कर रहा है, किसी फोन में वर्क नहीं कर रहा है या फिर क्लाउड पे वर्क नहीं कर रहा है, रन नहीं कर रहा है, वो कहाँ रन कर रहा है, एज डिप्लॉयमेंट, दैट मीन्स जहाँ पे वो कैमरास लगे हैं वो वहीं रन कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट देखें, क्लाउड डिप्लॉयमेंट। क्लाउड डिप्लॉयमेंट के प्रोज एंड कॉन्स। प्रोज क्या है, इजी टू अपडेट एंड स्केल, अपडेट भी कर सकते हैं इजीली, स्केल अप भी हो जाएगा। हाई कंप्यूटिंग पावर, इसकी जो कंप्यूटिंग पावर है वो हाई होती है। सेंट्रलाइज्ड डेटा स्टोरेज, इसका जो डेटा स्टोरेज है वो सेंट्रलाइज्ड है, दैट मीन्स सेंट्रली अवेलेबल है सब जगह इक्वली, ओके। कॉन्स क्या है, इट रिक्वायर्स इंटरनेट, इंटरनेट के बिना वो चलेगा नहीं। डेटा प्राइवेसी कंसर्न्स, अब आप कहीं पे अपना डेटा डालेंगे तो प्राइवेसी कंसर्न्स तो आ ही जाएंगे, ठीक है। कैन बी कॉस्टली फॉर लार्ज स्केल यूज, अगर लार्ज स्केल पे उसको यूज करना है तो कॉस्टली हो सकता है, क्योंकि फ्री वर्जन फिर काम नहीं करता, फिर आपको खरीदना पड़ता है प्रीमियम वर्जन, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, ऑन प्रीमाइस डिप्लॉयमेंट के प्रोज एंड कॉन्स। कंप्लीट डेटा कंट्रोल एंड सिक्योरिटी, फोन के अंदर ही आपने देख लिया, वर्क्स विदाउट इंटरनेट, यस। बेटर कस्टमाइजेशन, बेटर कस्टमाइजेशन उसमें होता है। कॉन्स क्या है, हाई सेटअप एंड मेंटेनेंस कॉस्ट, हाई सेटअप होता है, मेंटेनेंस कॉस्ट ज़्यादा होती है। फ़ोन में जो फीचर है आपका फेस अनलॉक का, ठीक है, दैट इज़ ऑन प्रीमाइस डिप्लॉयमेंट। लिमिटेड स्केलेबिलिटी, स्केलेबिलिटी भी लिमिटेड है ना, तो जैसा उन्होंने बना दिया वैसे ही वो रहेगा, अपडेट तो हो नहीं जाएगा कि और तरीके के चीज़ें वो करने लग जाए अचानक से अपने हिसाब से, नहीं। तो जैसा फ़ोन में ऑलरेडी सेटअप है कि वो सिर्फ आपका फेस रिकॉग्नाइज करके अनलॉक कर लेगा, वैसे ही हो पाएगा। लिमिटेड स्केलेबिलिटी, नीड्स टेक्निकल एक्सपर्टीज, और इसमें टेक्निकल एक्सपर्टीज रिक्वायर्ड होती है, ऐसे ही हर कोई नहीं बना पाता, ठीक है। तो ये इसके कॉन्स हैं। नेक्स्ट देखिए, एज डिवाइस डिप्लॉयमेंट। एज डिवाइस डिप्लॉयमेंट, फास्ट डिसीजन मेकिंग, डिसीजन मेकिंग उसमें फास्ट होती है। वर्क्स ऑफलाइन, ऑफलाइन भी वो वर्क करता है। रिड्यूसेस डेटा ट्रांसफर लोड, डेटा ट्रांसफर लोड जो है वो उसमें हो जाता है कम, ठीक है। लिमिटेड, कॉन्स क्या है, लिमिटेड प्रोसेसिंग पावर, कॉन्स क्या है, लिमिटेड प्रोसेसिंग पावर, इसकी प्रोसेसिंग पावर जो है वो लिमिटेड है, ज़्यादा चीज़ें प्रोसेस ये नहीं कर सकता। हार्डर टू अपडेट फ्रीक्वेंटली, अब आपने कहीं सेटअप ही कर दिया, उसको अपडेट कैसे करोगे बार बार फ्रीक्वेंटली,
may need specialized hardware. Sometimes it may require specialized hardware also. ठीक है, तो ये इसके कॉन्स आ गए. नेक्स्ट देखिए, फैक्टर्स टू कंसिडर फॉर डिप्लॉयमेंट. ऐसे कुछ फैक्टर्स हैं जो हमें कंसिडर करने चाहिए while deploying. When choosing a deployment method, consider type of application. टाइप ऑफ एप्लीकेशन क्या है? ठीक है, डेटा सेंसिटिविटी. टाइप ऑफ एप्लीकेशन मतलब कौन से टाइप का ऐप है आपका. डेटा सेंसिटिविटी, डेटा की जो सेंसिटिविटी है. फॉर एग्जांपल कि चैट जीपीटी, उसमें हम अपने फोटोज डालते हैं, कुछ लोग अपनी बातें लिखते हैं, ठीक है, तो वो कहीं लीक तो नहीं हो रही हैं, कहीं लीक नहीं हो जाएंगी. एआई एथिक्स को फॉलो कर रहा है कि नहीं. डेटा सेंसिटिविटी इट मस्ट फॉलो. ओके. इंटरनेट कनेक्टिविटी, इट मस्ट फॉलो इंटरनेट कनेक्टिविटी. बजट इश्यूज जो हैं कि बहुत ज़्यादा हाई बजट तो नहीं जा रहा, ठीक है. इंटरनेट कनेक्टिविटी मतलब हर जगह अवेलेबल है कि नहीं. रिक्वायर्ड स्पीड एंड परफॉर्मेंस, इट मस्ट हैव स्पीड, मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा प्रोसेसिंग टाइम वो लेने लग जाए, और परफॉर्मेंस भी उसका अच्छा होना चाहिए, मतलब एक्यूरेट रिजल्ट्स वो देने चाहिए. ठीक है, ऐसा नहीं कि आपने कुछ भी बना दिया और वो कुछ भी रिजल्ट दे रहा है. ठीक है, तो ये सब उसको फॉलो करने चाहिए फैक्टर्स, तभी हम उसको डिप्लॉय कर सकते हैं. और इसी के साथ हमने क्या देख लिया कि जब हमने कोई एआई प्रोजेक्ट बनाया उसमें हमने प्रॉब्लम स्कोपिंग देखी. तो सबसे पहले प्रॉब्लम देख ली, निकाल ली प्रॉब्लम, उसके बाद उसका डेटा, उससे रिलेटेड रेलेवेंट डेटा हमने एक्वायर किया, उस डेटा को एक्सप्लोर करना, विजुलाइज करना, एंड देन उसके बाद मॉडलिंग, उसका इवैल्यूएशन हमने देखा कि क्या स्टेप्स होते हैं, कौन से फैक्टर्स के बेसिस पे हम उसको इवैल्यूएट करते हैं, और डिप्लॉयमेंट क्या क्या हमको फॉलो करना चाहिए वाइल डिप्लॉइंग. ठीक है, तो ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल पे जा सकते हैं, हमारी वेबसाइट पे, हमारी वेब एप्लीकेशन पे. मैग्नेट ब्रेन्स आपको प्रोवाइड करता है 100% फ्री ऑफ कॉस्ट हाई क्वालिटी एजुकेशन. ये है हमारे कुछ टॉप कोर्सेज. अगर आपको ई नोट्स चाहिए, बुक्स चाहिए, लिंक मिल जाएगी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में. और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है. नेक्स्ट वीडियो एआई एथिक्स वाला देखने ज़रूर आना है. थैंक यू फॉर वॉचिंग ऑल.